नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। क्या अजीत पवार दादा के नाम पर अब राजनीति हो रही है, क्योंकि उनके पत्नी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है, लेकिन अब वहां के मुख्यमंत्री लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आखिरकार इनके नाम पर विपक्ष सियासी हंगामा क्यों मचा रहा है। आखिरकार हम लोग कुछ छुपा नहीं रहे, घटना दुर्घटना को ये लोग सियासी क्यों बता रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। सब्बीर मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आपका स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं, आपने इन तमाम मामलों को लेकर के पहले बारीक से बताया, ये जो है दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश का शिकार हो गया अजीत पवार जी, लेकिन अब तो उनको लेकर के खुलासा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं हम इन मामलों को लेकर के सियासी और इन मामलों को लेकर के जो है जिस तरीके के आप लोग बढ़ा चढ़ा करके जनता के सामने पेश करें, छवि खराब करें महाराष्ट्र सरकार की, ये करना बंद कर दीजिए। देखिए, जिस तरह से आज अजीत पवार की मौत के बाद आप सोचिए कि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि मतलब उनकी मृत्यु वहाँ जली, चीता ठंडी नहीं हुई, यहाँ उनके वाइफ को शपथ दिलाया जा रहा है। ये इतिहास एक बन गया। अब बताइए कि इतने दिन से जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं कोई बयान नहीं दिए। एक बार गए वहाँ पे शोक संतना में, वहाँ पे जाके फिर आकर बैठ गए थे साइलेंटली। अब ये बयान क्यों दे रहे हैं आप देखिए, क्योंकि वहाँ पे महाराष्ट्र में जिस तरीक़ा से शरद पवार जी नाखुश हैं और इन लोगों को डर लग रहा है, क्योंकि ये लोगों ने क्या है ना, सरकार हमारी चली ना जाए, सरकार हमारी चल नहीं जाए, इसलिए ये लोग ने तो घाय में, मतलब महाराष्ट्र के भाषा में घाय जल्दी इन लोगों ने सुमित्रा पवार को शपथ दिला दिया डिप्टी सीएम का। ठीक, अब ये लोगों को क्या डर है ना कि जिस तरीके से शरद पवार साहब ने बयान दे रहे हैं और बयान दिए हैं, बताए हैं कि ये हमारे घर का आपसी मैटर को छोड़कर अब ये राजनीति मैटर हो गया। अब राजनीति होगा तो देखिए, महाराष्ट्र के सबसे जाने माने जाते हैं शरद पवार साहब। अब शरद पवार का जब इस तरीके का बयान आ रहा तो इन लोगों को अब कुल मच रही है, डर हो रहा कि क्या पता सुमित्रा जी वापस से न फिर पलटी मार जाएं, क्योंकि इन लोगों को अब डर सता रहा है। इस तरीके से ये बयान दे रहे हैं अब जी। लेकिन इससे पहले कि अगर उनका बयान का जिक्र करें तो वो भी कह रहे, शरद पवार जी भी कह रहे थे जो राजनीति नहीं कीजिए, हमारे भतीजा का बेटा का मौत हुआ है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। शरद पवार जी तो उनको जब पता चला कि डिप्टी सीएम का शपथ लेने जा रही हैं, तब उनको तो पेपर से पता चला। उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड बोले कि हाँ, मुझे पेपर से पता चला, ये चीज़ हमारे घर का मैटर था, अगर मेरे घर वाले को इनवाइट करते या बोलते तब समझ में आता है। लेकिन ये सोचिए सुमित्रा पवार जी के ऊपर कितना दबाव होगा, किस तरीके का दबाव होगा कि मतलब उनको अपने परिवार को ही बताने का मौका नहीं दिया जा रहा है कि हाँ हम जा रहे हैं, डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, ये भी नहीं बताने का मौका दिया जा रहा है। ये इसलिए हुआ कि आप तो सोचिए कि किस तरीक़ा से, जैसे कि अब सुमित्रा पवार जी हैं, अब सुमित्रा पवार जी को, एक औरत को एक सोचना चाहिए था कि हाँ भाई, इन्हें घर परिवार में ऐसा दुर्घटना हुआ है, अगर जिस तरीक़ा से मान रहे, ऐसे तो हम लोग के देखिए नेता विपक्ष हमारे जो राहुल गांधी जी हों या हमारे खड़गे जी हों या जिस तरीक़ा से अखिलेश यादव हों या ममता बनर्जी, सब लोग कह रहे हैं कि ये तो एक साजिश था, और साजिश को अगर छिपाने के लिए काम किया गया, क्योंकि ये साजिश को इस तरीक़े से छिपाने का, आप बताइए क्या इतना जल्दी आपत्ति है। आप सरकार वहाँ पर कौन चला रहा था? देवेंद्र फडणवीस चला रहे थे सरकार, तो सरकार में तो कोई खतरा नहीं पड़ रहा था ना। आप लोग ये चाह रहे जो सीबीआई हो या फिर जो बड़े स्तर के जो जांच संस्थान है वो इन मामलों में हस्तक्षेप डाले और जांच करे? नहीं, देखिए, जांच करना ही चाहिए ना। आप सीबीआई को जांच करनी चाहिए। सीबीआई जांच के लिए ऑलरेडी शरद पवार ने भी बोले हैं, ममता बनर्जी ने भी बोले, अखिलेश यादव हमारे कांग्रेस के भी नेता लोग बोल रहे हैं। लेकिन ये देखिए कि किस तरीका से जब कोई ऐसा बात होता है, जैसे आप देखिए विजय रूपानी का किस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ, आज तक उनका कोई रिपोर्ट ही नहीं आया, आज तक कोई जवाब नहीं मिला केंद्र सरकार से। आप बताइए, गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब मोदी जी, उस समय से उनकी दोस्ती थी, अब बोलिए उनके जैसे दोस्त का नहीं आया। अब जिस तरीक़े से अजीत दादा पवार ने यही 4 दिन पहले उन्होंने बोले थे कि बीजेपी का हम इस तरीक़े से नंगा करेंगे, उनकी पूरी मेरे पास कुंडली है। अब उसके बाद 3-4 दिन के बाद यही बयान संजय रावत जी दे रहे हैं, शिवसेना के उदय साहब, शिवसेना के संजय रावत जी दे रहे थे, बयान दिए, सब कुछ बोले, और बोलिए वो जा रहे हैं अपने बारामती गए, और सोचिए 45 मिनट में ये कांड हो जाता है। और वहाँ पे के लोकल लोग जो कह रहे हैं कि पहले कुछ ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ये इस तरीके का कांड हुआ। ये बता दीजिए, जो विपक्ष के तमाम नेता आखिरकार सीबीआई जांच के पीछे क्यों पड़ रहा है? नहीं, देखिए, सीबीआई के पीछे इसलिए पड़ा कि निरपक्ष जांच हो, क्योंकि ये लोगों को मालूम है कि ये कोई, देखिए, निरपक्ष जांच होगा नहीं। और वो सीबीआई का आप बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के तहत भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई तो ऑलरेडी इनके कभी बोलते हैं ना, जो पिंजड़े का तोता पहले ये लोग बोलते थे, आज तो इन लोगों का पालतू तोता बना हुआ है सीबीआई। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के तहत भी जांच होने के लिए इसके मांग कर रहे हैं विपक्ष के नेता लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।